हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है तो उसमें ग्रामीण बैंक का अलग पेपर होता है, अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और कमर्शियल बैंक के अलग से होते हैं। आरबीआई और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी बैंक है उसका अलग होता है। तो आज हम बात करते हैं कि ग्रामीण बैंक में क्या है, आखिर ग्रामीण बैंक कैसे सिलेक्शन क्या है उसका, मतलब ग्रामीण बैंक में अगर आप एक बार सिलेक्ट होते हो तो आपकी पोस्टिंग कहाँ है और किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रामीण बैंक क्या है। तो ग्रामीण बैंक आरआरबी है, डेट इज़ रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक। मतलब इसके नाम से ही क्लियर होगा कि ये बैंक किस तरह से काम करती है और इसकी पोस्टिंग और स्टाफ्स को कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलती है। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे कहा जाता है, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पे 1975 में स्टैब्लिश की गई थी। इसका मेन पर्पस था कि हम जो ग्रामीण, जो इलिटरेट पर्सन जो हैं, जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो बैंकिंग सर्विस से अछूते रह जा रहे हैं, मतलब जिन तक बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच पा रही है, उन सभी को सर्विस प्रोवाइड करना मेन मोटो आरआरबी का यही था। तो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मोटो जैसा कि था कि इसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्विस देना है, बैंक से जोड़ना है, बैंक से कनेक्ट करना है। क्योंकि कमर्शियल बैंक जो थी या है भी अभी, तो नॉर्मली वो शहरों में ज़्यादा पाई जाती है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं वो बैंकों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए ही आरआरबी की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। आरआरबी का हम कोई ना कोई कमर्शियल बैंक जो है वो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। जैसे कि अभी पहले तो टोटल 56 ग्रामीण बैंक थे, लेकिन अब वो मर्जर और एक्विजिशंस के बाद कम रह गए हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी सिर्फ 2 ग्रामीण बैंक है, जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और अभी मैं यूपी में हूँ, यूपी ग्रामीण बैंक में हूँ, तो यूपी में 3 बैंक है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है जो कि अब आर्यावर्त बैंक बस हो गया है, वहाँ से ग्रामीण शब्द हट गया है मर्जर के बाद, क्योंकि आर्यावर्त बैंक और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक मर्ज हुआ था। और है प्रथमा ग्रामीण बैंक जिसमें अभी फ़िलहाल में मैं हूँ, और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। देखिए फ्रेंड्स, जब मेरा क्लियर हुआ था आरआरबी का एग्ज़ाम तो मुझे ये नहीं पता था कि ये बैंक एक्चुअली में कहाँ कहाँ पे है। मुझे बस इतना पता था, आई होप कि अभी तक इन लोगों को नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जिन्हें शायद ये चीज़ें ना पता हो। तो मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपका जो कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग आरआरबी पोस्टिंग को लेकर तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, मुझे क्या पता था कि ये स्टेट वाइज बैंक होती है, तो हाँ ये सही है, जितनी भी ग्रामीण बैंक है वो स्टेट वाइज ही होती है। जैसे बिहार की ग्रामीण बैंक है तो बिहार स्टेट भर में ही होता है, यूपी की ग्रामीण बैंक है तो यूपी स्टेट वाइज ही होता है। ऐसे ही और अदर रीजन्स में, मतलब जितने भी हैं वो सब स्टेट वाइज होते हैं। बट इसके साथ ये और एक है उसका सेक्शन कि देखिए, जैसे बिहार में आपका सिलेक्शन हुआ तो बिहार में सिलेक्शन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बिहार में आपकी बैंक की ब्रांचेज होगी। बिहार में भी क्या है, बैंक बटे हुए हैं, या यूपी में भी है तो बैंक बटे हुए हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर यूपी में आप मान लो कि यूपी के ग्रामीण बैंक में आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें एक बैंक होगा सिलेक्ट, जैसे कि आप प्रथमा बैंक में आओगे या आर्यावर्त में आओगे या आप बड़ौदा यूपी में आते हो। तो इन तीनों में से जिसमें आपका भी सिलेक्शन होता है तो ये पूरे यूपी में नहीं है, ये पूरे जो ये बैंक है इसकी ब्रांचेस पूरे यूपी में नहीं लगती हैं। इनका भी एक पार्ट बटा हुआ है, इनका भी एक रीजन, इनका एक डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है। मतलब एक स्टेट में बैंकों का डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक है और वही इनकी ब्रांचेज हैं। जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी आर्यावर्त बैंक में यूपी में। तो मुझे क्या लगा कि पूरे यूपी में मैं कहीं भी पोस्टिंग मेरी कहीं भी हो सकती है, या मैं कभी कहीं दूर ही हूँ तो मैं ट्रांसफ़र लेके या आज या कुछ सालों बाद कहीं ना कहीं नियर बाय बिहार में हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आर्यावर्त में मेरी पोस्टिंग हुई तो आर्यावर्त का एचओ लखनऊ है, और लखनऊ में जैसे बाराबंकी है, लखनऊ है,
इन सब जगहों पे है, ये वाराणसी इलाहाबाद में नहीं है। वाराणसी इलाहाबाद इन सब एरिया में आर्यावर्त के ब्रांचेस नहीं है। इट मीन्स मेरा कहने का है कि आपका अगर सिलेक्शन मान लो कि आर्यावर्त में होता है तो आर्यावर्त के अंडर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उतने में ही आपकी पोस्टिंग होगी। फिर आपका मान लो प्रथमा में है, जैसे कि मैं स्केल 2 में प्रथमा को ज्वाइन की हूँ, तो प्रथमा जो है वो दिल्ली के साइड इसके ब्रांचेस ज़्यादातर हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद है, गोंडा है, बलरामपुर है, बदायूं है, अमरोहा है, मुरादाबाद है। तो ये सब इधर है, मतलब आप उधर साइड में नहीं है। जैसे वाराणसी इलाहाबाद में अब है तो बड़ौदा यूपी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप वाराणसी इलाहाबाद ये डिस्ट्रिक्ट्स इनके लगते हैं। तो आपको आई होप कि क्लियर हुआ हो कि अगर आप आरआरबी में सिलेक्टेड हो तो सबसे पहले तो एक स्टेट में आप सिलेक्टेड हो, आप उसी स्टेट में ही घूमते रहोगे जब तक आप दूसरे बैंक को ज्वाइन नहीं करते हो। तो आपका ट्रांसफ़र उसी स्टेट में हो, उसी स्टेट के विदिन होते रहेगा। और उस स्टेट के विदिन भी कहाँ, जहाँ जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट उस बैंक की है वहीं वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी। मतलब आप पूरे यूपी के लिए नहीं एलिजिबल हो। जैसे यूपी में 3 बैंक है तो तीनों बैंक के डिस्ट्रिक्ट्स बटे हुए हैं, जहाँ जहाँ उस बैंक की ब्रांचेस जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में होगी वहीं होगी। तो अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान भी है। ऑब्वियस है कि मान लीजिए कि मैं बिहार से रहने वाली हूँ तो मैं बिहार नहीं जा सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि मैं एग्ज़ाम दूसरा क्वालिफाई नहीं करती हूँ या दूसरे बैंक में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक। अगर मैं इसी बैंक में हूँ, मान लीजिए कि मैं प्रथमा में ही हूँ, तो प्रथमा के जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट है मेरी जॉब वहीं वहीं होगी। और अगर मैं ऊपर से अगर कोई मर्जर होता है तो अलग चीज़ है। मान लीजिए कि मर्जर होता है तो प्रथमा बैंक आर्यावर्त के साथ मर्ज हो जाए या बड़ौदा यूपी के साथ मर्ज हो जाए तो फिर वो चीज़ अलग हो जाती है कि हाँ अब मर्जर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट उनके मिल जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बड़ा हो जाता है तो फिर आपके ट्रांसफ़र होने का चांसेस होता है। लेकिन अभी तक जो की बात है यही है कि आरआरबी में अगर आप सिलेक्टेड हो तो ये स्टेट कन्फाइंड बैंक होता है और उस स्टेट में भी जितने आरआरबीज़ हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कन्फाइंड है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जिन लोगों को अपने होम स्टेट से दूर नहीं जाना है, जो लोग बहुत दूर नहीं सर्विस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आरआरबी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ, ठीक है, और मेरा बिहार के ही ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन होता है तो मैं बिहार में 2 बैंक है जैसा मैंने बताया, लेकिन बिहार में ही तो रहूँगी ना, मैं बिहार से बाहर नहीं जाऊँगी। या यूपी में हूँ तो मैं यूपी से बाहर नहीं जाऊँगी। और अच्छा कब हो जाएगा, मान लीजिए कि मेरा बैंक वही बैंक सेलेक्ट हो जाता है जहाँ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है और उस बैंक का डिस्ट्रिक्ट जो है बैंक का उस जिस बैंक में मेरा सिलेक्शन होता है उस बैंक में की ब्रांचेस उस डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वो मेरे लिए और अच्छा है, ब्लेसिंग की तरह है। तो मतलब कहने का ये है कि मुझे बहुत दूर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कमर्शियल बैंक में हमारा होता है सिलेक्शन, ठीक है, तो मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कमर्शियल बैंक में पंजाब नेशनल बैंक में हमारा सिलेक्शन हुआ। प्रथमा का स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है तो उसमें सिलेक्शन होता है हमारा। तो पंजाब नेशनल बैंक है या अदर जो भी कमर्शियल बैंक है वो पैन इंडिया बेसिस पे पोस्टिंग करती है और शुरुआत की पोस्टिंग हमेशा दूर ही होती है 90% केसेस में। और अगर आप गलती से साउथ के बैंकों में चले जाते हो, जैसे कॉर्पोरेशन बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, तो इन सारे बैंक साउथ बेस्ड बैंक है और इनके ब्रांचेस जो हैं बहुत कम हैं, नॉर्थ साइड में बहुत कम है। तो बहुत ही जुगाड़ है या बहुत वैलिड कुछ रीज़न है, कुछ इस तरह का है तो ही आप ट्रांसफ़र लेके इधर आ सकते हो। उसमें भी आपको हर 3 साल के बाद ब्रांचेस चेंज करने हैं, 6 साल के बाद रीजन चेंज करना है। तो ऑब्वियस है कि आप एक टेन्योर तो मान लो कि अपने पास वाले बैंक में जॉब कर लिया, अपने पास वाले होम डिस्ट्रिक्ट में ही मान लो जॉब कर लिया। खैर होम डिस्ट्रिक्ट में बहुत रेयर ही पोस्टिंग मिलती है। मान लो कि होम स्टेट में जॉब कर लिया तो आफ्टर 6 ईयर आपको पोस्टिंग तो फिर दूसरे स्टेट में लेनी है ना, कहीं दूर तो वो भेजेंगे ही। तो ये तो प्रॉब्लम आपकी कमर्शियल बैंक के साथ बनी ही रहेगी होल जॉब सर्विस, ठीक है। लेकिन आरआरबी का क्या है कि अगर हम प्रमोट भी होते हैं
तो हमें वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के विदिन, हमें अपने ही जो बैंक के रीजन में है उधर ही तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर उधर तो होगा नहीं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है आरआरबी का। तो आई होप कि आरआरबी आपका समझ में आया होगा कि इसमें कैसे बैंक्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और अगर आप आरआरबी में मान लो कि दूसरे स्टेट में सेलेक्ट हो गए हो, जैसे आपका होम स्टेट मान लेते बिहार यूपी है और आप राजस्थान या अदर किसी स्टेट में सिलेक्टेड हो, तो भाई ये सच में आपके लिए तो मुश्किल है, क्योंकि आपका फिर इधर आने का कोई चांस नहीं बनता है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो बैंक इधर है ही नहीं। तो आप मर्जर, एमलगमेशन या एनआरबी का वेट कर सकते हो, जो कि कि कहना और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही हैं कि कमर्शियल बैंक जो है उन्हें एनआरबी के रूप में बना दिया जाए, मतलब नेशनल रूरल बैंक बना दिया जाए। ये एक अपने आप में बैंक हो, इसका एक अपना रेगुलेटरी बॉडी हो, इनका स्पॉन्सरशिप जो बैंक है उनसे ले लिया जाए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये रखा गया है कि जैसे प्रथमा बैंक है तो उसके स्पॉन्सर पंजाब नेशनल बैंक है, तो इन दोनों का मर्जर कर दिया जाए, प्रथमा बैंक को ही पंजाब नेशनल बैंक में ले लिया जाए, ताकि जो भी स्टाफ हैं उनको कन्वीनियंट हो जाए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर। तो क्लियर ये मैसेज मैं इसके थ्रू ये देना चाहती हूँ कि आरआरबी, अगर आपका मन है कि बहुत दूर मेरी पोस्टिंग ना हो, तो आप अपना होम स्टेट का बैंक अगर आपका सिलेक्ट होता है या आपका होम स्टेट का ही निकलता है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आपको बहुत दूर पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी। और अगर आप अपने ही और अगर आप ये भी क्लियर कर लो कि अगर आप कहीं दूर पोस्टेड हो जाते हो तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप न अपने स्टेट को आ सको, क्योंकि ये स्टेट कन्फाइंड बैंक्स है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे आरआरबी का जो है आफ्टर क्लियरिंग आपकी पोस्टिंग होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।